प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 14 वचन। जाते हुए उसने अल्फई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर अपने चेले बनने के लिए लोगों को छूते हुए, बुलाते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले जितने भी थे, 12 चेले, सबको परमेश्वर ने चुन कर बुलाया, सेवकाई के लिए बुलाया। चाहे वो पाप का काम क्यों ना करता हो, चाहे वो लेवी क्यों ना हो। यहाँ पर लेवी करके कहा गया है, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती करके कहा गया है। वो चुंगी लेने वाला था, कैश कलेक्टर था। उसको परमेश्वर ने देखा और समझा कि ये मेरे काम के लिए उत्तम व्यक्ति है, ये मेरा काम के लिए चुने गए व्यक्ति है, परमेश्वर की ओर से ये जो है नियुक्त किया हुआ व्यक्ति है, तो उनको बुलाया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर बुलाया है, चाहे हम ऐसा समझ रहे हों कि हम पापी हैं। जिस तरह शाऊल नामक राजा जो है परमेश्वर की ओर से चुना गया, उन्होंने कहा, मैं बिनी हूँ, मेरे गोत्र में सबसे छोटा हूँ, मेरा घर बिल्कुल छोटा है, मुझे आपने चुन लिया। इस तरह हम भी अगर कह रहे हों, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं परमेश्वर के चेला बनने का लायक नहीं, मुझे परमेश्वर ने बुलाया, इस तरह आप कह रहे हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर छोटा या बड़ा वो नहीं देखता। परमेश्वर अपने काम के लिए जो व्यक्ति को नियुक्त किया है, प्री प्लान बनाया है, उस व्यक्ति को बुलाता है। आप और मैं जो है परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं। हमारे लिए जो है परमेश्वर एक प्लान बनाया है, एक काम को नियुक्त किया है। एक नहीं, ना जाने कितने काम को नियुक्त किया है। परमेश्वर उस काम के द्वारा हमें चलाएगा, उस काम को हमारे द्वारा पूरा करेगा, हमें एक वेसल बनाएगा, एक बर्तन बनाएगा, एक हथियार बनाएगा, परमेश्वर के राज्य का स्थापना के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। हम अगर ये समझ रहे हैं कि मैं पापी हूँ, मुझे परमेश्वर ने क्यों बुलाया, या परमेश्वर मुझे उस काम के लिए बुला नहीं सकता, इस तरह अगर आप सोच रहे हैं, तो मेरे प्रियो, पाप जो है आप या मैं बीते हुए काल में किए होंगे, लेकिन हमारे लिए जो परमेश्वर ने योजना रखा है, उसके वजह से हम बुलाए गए हैं। हमारे ऊपर जो एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने सौंपा है, वह प्री प्लान बना दिया है कि ये व्यक्ति ये काम को करेगा। ये मेरे काम के लिए इस व्यक्ति को मैं चुन लिया। चाहे आप पाप भी किए हों, परमेश्वर की ओर से आप बुलाए गए हैं, परमेश्वर आपको या मुझे तैयार करेगा, हमें लायक बनाएगा और हमें इस्तेमाल करेगा। अगर आप सोच रहे हैं मैं लेवी हूँ, मैं बहुत बड़ा जाति का हूँ, आदरमान जाति का हूँ, परमेश्वर इस काम के लिए मुझे क्यों बुला रहे हैं? चाहे लेवी क्यों ना हो। लेवी लोग कौन होते हैं? परमेश्वर के काम के लिए अलग किए हुए होते हैं। अगर लेवी गोत्र में जन्म हुआ, नया नियम में सब लोग, सारे लेवी जो है सेवा किया, ऐसा भी नहीं है। परमेश्वर लेवियों को भी चुनकर बुलाते हैं। वैसे उनको शारीरिक रूप में पुराना नियम के मुताबिक जो है सब लोगों को सेवा करना है, लेकिन नया नियम में जो व्यक्ति उद्धार पाता है, जो व्यक्ति बुलाया गया है, वो जो है सही लेवी है। लेवी क्यों ना हो, जो आरोन का वंशज में क्यों ना आया हो, परमेश्वर ने उनको बुलाएगा, तब वो जो है इस्तेमाल हो सकता है। मैं पासवान का घर में पैदा हुआ, मैं पासवान का बेटा हूँ। अगर आप पासवान का बेटा क्यों ना हो, ज़रूर आपके पिता के या आपके माता के काम का फल आपके ऊपर है, आपके ऊपर वह आशीष है जो आपके पिता ने कर्म किया है, आपके पिता ने सेवा किया है। लेकिन
परमेश्वर आपको बुलाएगा, परमेश्वर आपको चुनेगा, तब आप जो है वो काम कर सकते। वो भाग्य जो है आप पाए हैं। हर इंसान जो है सेपरेट तरीके से परमेश्वर की बुलाहट को पाता है। अगर आप परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं तो आप परमेश्वर के काम को करना है। परमेश्वर की ओर से आप बुलाए गए हैं तो आप परमेश्वर के काम को करना है। परमेश्वर ने आपके लिए जो भी काम नियुक्त किया है उस काम को आपको करना है। मेरे प्रियो, जो भी जन इस वचन को सुन रहे हैं वो सब परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं, बुलाए गए हैं। जो भी परमेश्वर के व्यवस्था को सुने हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को सुने हैं, वो सब बुलाए गए हैं, चुने गए लोग हैं। उनको परमेश्वर ने जो काम दिया है उसको पहचानना है और उसको करना है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। यहाँ पर चुंगी लेने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया और उन्हें अपना चेला बनाया। मेरे प्रियो, आप कैसे भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, चाहे छोटे जाति या छोटे घर जो आप समझते हैं इस तरह का क्यों ना हो, या बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ इस तरह अगर आप सोचते हो, या बहुत पाप किया मुझे परमेश्वर बुला नहीं सकता इस तरह भी आप सोच रहे हो, परमेश्वर कैसे भी लोगों को इस्तेमाल करने का सामर्थ्य रखता है। हमें परमेश्वर के बुलाहट को पहचान कर उनके पीछे चलते रहना है बस। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में जो आपने वचन दिया उस वचन को हमने मनन किया परमेश्वर, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जो भी मनन किया पिता उस बात को जानने के लिए अनुग्रह देंगे, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम कैसे भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो परमेश्वर, आपने हमें बुला दिया पिता परमेश्वर। हमारे अंदर जो हालेलुया गिल्टीनेस है उसको दूर करना पिता। हमारे अंदर जो परमेश्वर, ये अगर हम सोच रहे हैं कि मैं छोटा व्यक्ति हूँ, मुझे परमेश्वर बुला नहीं सकता, इस तरह अगर आप कहेंगे तो परमेश्वर उस तरह का सोच को हमारे अंदर से दूर करना। आप किसी भी लोगों को बुला सकते हैं परमेश्वर पिताजी, चाहे हालेलुया मर्डर किया हुआ व्यक्ति क्यों ना हो परमेश्वर, चोरी किया हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, बहुत बड़ा पाप किया हुआ व्यक्ति क्यों ना हो परमेश्वर, उसको भी बुलाकर आप बना लेते हैं और उनको इस्तेमाल करने का बर्तन बनाते हैं परमेश्वर। उनको एक बहुत बड़ा हथियार बनाते हैं पिता, आपके हाथों से वो इस्तेमाल होगा। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन आपके ओर से चुने गए हैं परमेश्वर, सबको इस्तेमाल करना पिता। जिस काम के लिए आपने चुना पिताजी, हर एक जनों को परमेश्वर उस काम के लिए इस्तेमाल करना, उस काम को जो उनके ऊपर आपने तय किया है पिता, उस काम को पूरा करना पिता। धन्यवाद देता हूँ। हम सब आपके कामों को करना चाहते हैं, हमें बनाना परमेश्वर, हमें इस्तेमाल करना, हमें चलाना। बाकी सारी बातों का आपके हाथ में सौंपता। हर एक व्यक्ति को आशीष देना परमेश्वर, आपके चेला पूरी तरह बनने पाए परमेश्वर, हम पिछड़ने न पाए, आपके काम को देखकर हम घबराने ना पाए परमेश्वर, आप हमें बल देंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बाकी सारी बातों का आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर, सारा रुकावटों को आप दूर करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन में कार्य करना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को और उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। जो कोई भी जन जहाँ कहीं भी जाते आते हैं उनके संग रहना, चाहे नौकरी में जाते हो, आते हो, ट्रैवल करते हो परमेश्वर, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता। बुराई से बचाना परमेश्वर, आपके लहू से छिपाना परमेश्वर। जो भी जन जो कुछ भी काम कर रहे हैं सारा कामों में आशीष देना, आपके अनुग्रह होने पाए परमेश्वर। चाहे नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, चाहे घर के काम कर रहे हो, सारा कामों में आपके हाथ बने रहने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना।
बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपता, हर एक काम में सफलता देना परमेश्वर। पढ़ाई करने वाले बच्चों के ऊपर आपके अनुग्रह हमेशा बने रहने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।